हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी मॉर्निंग का टाइम है और मेरा जो सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह है वो सबका हो चुका है और नहाना धोना वगैरह हो चुका है। अब रह गई है क्लीनिंग मेरी। और कपड़े मैंने आज आज नहीं धोए कपड़े, क्योंकि मैं डेली नहीं धोती हूँ, एक दो दिन छोड़ के ऐसे धोती हूँ। तो अभी रह गया मेरे क्लीनिंग का काम। तो पहले मैं डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि बच्चे ना कभी कुछ गिरा देते हैं, कभी कुछ गिरा देते हैं। तो जैसे किसी चीज़ की धूल वगैरह पड़ी हो तो डस्टिंग कर लूँगी। सोफ़ा वगैरह झाड़ दिया मैंने। उसके बाद लगा लूँगी मैं झाड़ू। तो झाड़ू लगा लूँगी मैं। पहले मैंने ड्राइंग रूम में झाड़ू लगा लिया, क्योंकि सबसे पहले तो ड्राइंग रूम ही साफ़ करना होता है। क्योंकि ड्राइंग रूम ही सबसे मेन होता है, वही सबसे ज़्यादा वो होता है कि बाहर से कोई आए तो वही नज़र पड़ती है। तो ड्राइंग रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया और अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो इस बेडरूम में मैंने झाड़ू लगा दिया। यहाँ बैठी है आराध्या और दिशानी बैठी हुई है, और दूसरे बेडरूम में आकांक्षा जो है पढ़ाई कर रही है। तो मैंने वहाँ का मतलब शूट नहीं करा, वहाँ मैंने ऐसे ही लगाया बिना कैमरा लगाए। तो मैं झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद आ जाती है पोछे की बारी। तो पहले मैंने ड्राइंग रूम में लगा लिया पोछा, और ड्राइंग रूम में अच्छे से पोछा लगा के उसके बाद मैं लगा लूँगी बेडरूम में। तो अभी धूप नहीं आई है, तो बच्चे वहाँ बैठ के हीटर सेक रहे हैं। तो मैंने सफाई वफाई कर ली है। फिर मैं साफ़ वगैरह करके मैं भी थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँगी, क्योंकि हमारे तो बेड में ही धूप आ जाती है। तो मेरा सफाई वगैरह का काम हो गया था। फिर किचन का थोड़ा सा रह गया था मेरा, काउंटर टॉप वगैरह रह गया था, गैस स्टोव साफ़ करना, वो करा मैंने। बर्तन मैंने पहले ही कर दिए थे। फिर उसके बाद मैंने वो करके लंच वगैरह करके, और फिर लंच बना के लंच वगैरह करके फिर हम धूप में बैठ गए थे थोड़ी देर। फिर ये शाम का टाइम है, 4 बजे के करीब का टाइम है। तो बच्चों ने बोला कि मम्मा कुछ खाने के लिए बना दो। तो जो है दिशानी, उसको तो पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। तो वो बोली हाँ मम्मा पॉपकॉर्न बना दो, क्योंकि उसका फेवरेट है ये पॉपकॉर्न। और जो आराध्या है उसके फेवरेट चिप्स हैं। तो वो फुल बड़ी होती है ना जो, वो तो बड़ी होती है, लेकिन एक छोटी भी आती है, वही ला रखी है मैंने, बड़ी वाली मिली नहीं। तो वो भी ला रखी है। तो एक की डिमांड हो रखी थी कि भाई मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ, एक की है फुलबड़ी बनाओ। और ये जब ये कढ़ाई में मैं बना रही थी ना, तो ये बार बार ना ऊपर को उछल रहे थे। तो ये ऐसे ऊपर को उछल के ना, जैसे आग में वो कहते हैं ऊपर को तड़कते हैं ना, तो फिर उछल के बाहर को आ रहे थे। तो मैं बार बार ढक्कन हटा रही थी, जैसे वैसे हो रहे, तो मैं ढक्कन बंद कर दे रही थी। तो ये बन गए थे पॉपकॉर्न, मैंने ये थाली में निकाल लिए। उसके बाद आती है चिप्स की बारी, क्योंकि आराध्या ने बोला कि मेरे को तो चिप्स खाने हैं। तो मैंने चिप्स के लिए जब तेल डाल रही थी तो देखा तो तेल था नहीं बोतल पे। फिर मैंने नई बोतल निकाली तेल की, और जैसे ही मैं इसको खोलने लगी ना, तो जिसमें ये खोलने के लिए रिंग होता है ना, वो टूट गया एकदम से। फिर तो मोस्ट जो ये लेडीज़ का होता है जो हथियार, चाकू, उसी से मैंने खोल दिया इसको। और फिर मैंने कढ़ाई में डाल दिया तेल। और तेल डालने के बाद, और ये ना जब मैं पॉपकॉर्न बनाती हूँ ना, तो मेरे ना हाथ नहीं रुकता, बिल्कुल थाली से मुँह में डालती रहती हूँ मैं, ऐसी आदत हो गई है मेरी। तो फिर मैंने इसे वो कर दिया, तेल गरम करने के लिए रख दिया। तब तक मैं रख दूँगी बच्चों के लिए दूध। तो मैंने कपों में दूध रख दिया। उसके बाद क्या बोलते हैं, दूध रख के मैंने उसमें थोड़ा सा चीनी डाली, और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा जो ला रखा है ना, कॉम्प्लान लेकर आए हैं, वो डाल दिया मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें। तो ये है दिशानी के लिए और आराध्या के लिए। फिर ये हो जाएगा उनके दूध के साथ, थोड़ा सा नाश्ता हो जाएगा चिप्स और पॉपकॉर्न का। और उसके बाद तो फिर थोड़ी देर में डिनर की तैयारी करनी है। तो मैंने दोनों के लिए रख दिया दूध। और फिर चिप्स पहले मैंने एक डाल के देखा तेल ठीक से गर्म हुआ कि नहीं हुआ, और उसके बाद मैं तल लूँगी चिप्स। और जब ये चिप्स हम मतलब इसमें तेल में डाल रहे होते हैं ना, तो जब ये फ्राई हो रहे होते हैं, तो इनको देखने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे तो मतलब अच्छा लगता है इसको देखने में, कि ऐसे-ऐसे अगर ऐसे करछी को घुमाऊँ ना, तो ये एकदम से फूल जाते हैं ऐसे होकर के। और खाने में भी टेस्टी होते हैं। जैसे अब बाहर से भी लाओ तो ये होता है कि लाते हैं और उसके कुछ टाइम बाद तो एक दिन में ही बच्चे ख़त्म कर देते हैं। तो मैं ये लेके रखती हूँ घर में ही, जब भी बच्चों का मन करे तो पॉपकॉर्न हो या चिप्स हो, इनको बना दो और फिर उसी टाइम दे दो बच्चों को। और बनी बनाई जैसे हम पैकेट लेके आते हैं ना, वो उसके चिप्स के वगैरह के, कुरकुरे के, तो वो उसी टाइम बच्चे ख़त्म कर देते हैं, तो वो तो रुकते ही नहीं।
तो मैंने ये बच्चों को मैंने दोनों को दे दिया था, और आराध्या को भी और दिशानी को भी, और साथ में मैं फिर ये चढ़ा दूँगी दूध, क्योंकि दूध मैंने बच्चों को दिया तो फिर ख़त्म हो गया था। तो मैंने उसमें पैकेट खोल दिए दूध के, और फिर उसके साथ में मैंने अपने लिए भी रख दी है चाय। चाय जब तक बनेगी तब तक ये होगा कि बच्चे भी खा लेंगे, और फिर थोड़ा बहुत हमने भी खा लिया था, मैंने भी खा लिया था, और आकांक्षा ने भी खा लिया था। तो फिर जी ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम अब डिनर का टाइम हो रहा है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये दाल पीस के। ये है उत्तराखंड की, मतलब फ़ेमस डिश है ये, जिसे हमारे उत्तराखंड में तो चैंसू बोलते हैं, कहीं चैसू बोलते हैं, कहीं चैसी बोलते हैं, मतलब अलग-अलग वो है। लेकिन ये सारे उत्तराखंड में बनाई ही जाती है। तो मैंने काली दाल होती है जो छिलके वाली, वो धो दी, और उसके बाद उसको मैंने धो के ये मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया, और थोड़ा-सा मैंने इसमें अदरक भी डाल दिया था, और पीस लिया मैंने इसको अच्छी तरह से। और उसके बाद फिर मैं इसमें तड़के के लिए मैं इसमें लहसुन काट लूँगी, और ये लहसुन देखिए इतना छोटा लहसुन है ना, इसको काटने में इतनी आफ़त आ जाती है कि ऐसा लगता है कि बस इसको लहसुन तो डालना ही नहीं था। फिर ऐसे हो जाता है कि कई कई बार मैं सोचती हूँ ला लहसुन डालना ही नहीं था, रहने दो। फिर ये है कि ऐसी जैसे काली दाल हो गई, राजमा, छोले, इनमें तो डालना ही पड़ता है। पर ये है कि अब ये थोड़े से रह गए, ख़त्म होने वाले हैं। तो फिर ये है कि वो फिर दूसरे हो गए, वो बड़ा वाला लेके आऊँगी। और ये चाकू ना, ये उसमें जो होती है ना, स्लैब होती है, काउंटर टॉप होता है, कई बार मैं इस पे ऐसे तेज़ कर लेती हूँ चाकू को, ऐसे में इसकी धार होती है वो तेज़ हो जाती है, तो बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने लहसुन काट लिया था, और उसके बाद मैंने काट लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो मैं उसमें लहसुन का तड़का लगा लूँगी, प्याज वगैरह नहीं डालूँगी, प्याज नहीं डालना है इसमें। और उसमें मैंने काट दिए फिर टमाटर, और फिर ये हो जाएगी तड़के की तैयारी। तो फिर मैंने लहसुन भी काट लिया था, टमाटर भी काट के रख दिया था, और उसके बाद में आटा भी गूँथ के रख लूँगी। जैसे ही मतलब वो होगा तो फटाफट से फिर रोटियाँ बन जाएँगी, क्योंकि अब टाइम तो हो ही गया डिनर का। जैसे ही हस्बैंड आएँगे उसके थोड़ी देर बाद फिर जैसे ही वो होगा, खाना तैयार होगा, रोटियाँ भी बना दूँगी फटाफट। तो आटा गूँथा रहेगा तो आसानी रहेगी, सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया था, और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो आटा गिरता है तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, ताकि मतलब यहाँ पे फिर ये होता है ना, कहीं पे आटा गिरा रहे तो सब बर्तनों में सब जगह लगता है। तो फिर हस्बैंड आ गए हैं, और मैंने फिर रख दी है चाय। तो अदरक जो था थोड़ा-सा था, मैंने दाल में डाल दिया। तो अब देखा मैंने तो अदरक तो बचा ही नहीं था, तो मैंने चाय के लिए थोड़ा-सा काली मिर्च और 2 लौंग मतलब कूट के डाल दी है, और उसी से हो जाएगा। अदरक फिर कल मँगा लूँगी, और फिर मैंने 2-3 इसमें इलायची भी डाल दी थी। इलायची का स्वाद भी आ जाता है, और जो है इसका जो स्मेल भी है, मतलब खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो मैंने यहाँ तड़के की तैयारी कर ली थी, लहसुन और टमाटर काट के रख दिए थे, और मैंने आटा गूँथ के रख दिया, और चावल जो है मैंने कुकर में चावल धो के भिगा के रख दिए हैं, और यहाँ चाय बनती रहेगी। तो फिर मैं दाल में भी तड़का लगा लूँगी, और चाय पत्ती चीनी डाल दी थी मैंने, वो अच्छी तरह से पक गए, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया दूध। और दूध डालने के बाद मैंने इसे जो पीछे वाला गैस स्टोव है उसमें शिफ्ट कर दिया, वहाँ बनती रहेगी। और फिर मैं तब तक यहाँ तड़का लगा लूँगी। तो मैंने तेल डाल दिया था, सरसों का तेल डाला कढ़ाई में। तेल गरम होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा-सा जख़्या, और जख़्या डालने के बाद मैंने इसमें लहसुन जो काटी थी, लहसुन डाल दी। लहसुन थोड़ा-सा भुन गई, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। लहसुन मैंने बिल्कुल लाल नहीं करी, थोड़ा-सा भूनी। टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च यही लाती हूँ मैं, ज़्यादा मसाले नहीं लाती हूँ। और गरम मसाला भी मैं घर में ही पीस लेती हूँ। और क्या बोलते हैं, बाकी मिर्च वग़ैरह, मिर्च, हल्दी और नमक लेके आती हूँ। गरम मसाला और धनिया पाउडर मैं घर में ही पीस लेती हूँ। तो मैंने ये मिक्स कर दिए थे, थोड़ा-सा पानी डाले ताकि मसाले ना जलें, मैंने पानी डाल के और इसको अच्छी तरह से भून लिया है, और 1 डेढ़ मिनट के लिए रख दिया, ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट होके गल जाएँ, और जो तेल है वो भी सेपरेट हो जाए। तो ये दाल जो थोड़ा-सा टाइट मतलब हो गई थी, उसमें थोड़ा-सा पानी डाला मैंने, और इसको थोड़ा घुमाया, तो थोड़ा पतली हो गई, तो मैंने इसमें मसालों में डाल दी है ये दाल। ज़्यादा पतली नहीं करनी है, ऐसी करनी है। पतली होगी तो फिर भुनेगी नहीं ठीक से। और मसालों में डाल के ना इसको अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि अगर हम इसको भूनेंगे नहीं तो इसका कच्चापन जैसा आता है थोड़ा-सा, तो इसको थोड़ा-सा भून लेंगे।
और ये देखिए भूनते-भूनते इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया, और जो मतलब जार में थोड़ा-सा बचा था ना, उसमें मैंने हल्का-सा पानी डाल के और उसे दोबारा से मिक्सी में घुमा लिया, ताकि वो निकल जाए सारा, और वो भी मैंने इसी में डाल दिया। और इसको भी थोड़ा-सा भून लूँगी, मसाले में पका लूँगी, ताकि इसमें भी जो कच्चापन होता है वो भी निकल जाए। और उसके बाद डालूँगी मैं पानी, तो इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया ऊपर से फिर, क्योंकि ये ठंडा पानी डालने से ये होता है ना कि गर्म पानी ठीक होता है, जो कुकिंग प्रोसेस होता है ना वो रुकता नहीं है। तो जब ऐसे बना रहे हो ना, तो उसमें गर्म पानी ही डालना चाहिए। तो मैंने गर्म पानी डाल दिया थोड़ा इसमें, और मैंने ढक के रख दिया। अभी तो ऐसे लग रहा है, लेकिन पकने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। तो मैंने रख दिया, दूसरे गैस में रख दी है मैंने कढ़ाई दाल, और उसके बाद मैंने हस्बैंड को दे दी थी चाय, और ये अपने लिए भी निकाल ली है। और थोड़ी देर में मैं इसको देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ चाय वगैरह पी के थोड़ी देर बाद। तो चावल भी पक चुके थे, और ये दाल देखिए तैयार हो गई है दाल, और काफ़ी गाढ़ी हो गई है अब देखिए। बस इसकी जो है ये ऐसे ही रहना है इसने। और फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें खूब सारा धनिया, और धनिया डाल के मतलब ये है कि खुशबू भी अच्छी आती है धनिये की, और ये होता है कि थोड़ा-सा अच्छा भी लगता है ऐसे डाल के। तो मैं ये हो गई है दाल तैयार, चावल भी मेरे बन चुके थे, और अब मैं ऐसे करूँगी कि ये जो है ना दाल, इसको दूसरे वाले गैस में मैं शिफ्ट कर दूँगी, और यहाँ पे बना लूँगी मैं रोटियाँ। तो चपातियाँ जो हैं वो सिर्फ़ हस्बैंड के लिए बनानी होती है, तो उनके लिए बना लूँगी और फिर हो जाएगा। तो जो ये दाल है ना, ये उत्तराखंड में ना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बनाई जाती है हमारे यहाँ उत्तराखंड में। जैसे काली दाल को पीस के, साबुत दाल हो या छिलके वाली दाल हो, इसको पीस के एक धुली हुई भी आती है ना, उससे नहीं बनती है। उससे बनाने को तो बना लो, लेकिन उसमें जो इसमें टेस्ट आता है ना छिलके वाली में और साबुत में, जिसमें छिलका होता है उसमें आता है, उसमें नहीं आता, वो धुली वाली दाल में नहीं आता है। तो ऐसे हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें, जैसे काली दाल हो गई, और जो है गौत की दाल जिसे कुल्थ कहते हैं वो हो गई, मसर की दाल हो गई, इनको पीस के ना बनाया जाता है। और ये काले सोयाबीन होते हैं, इनको पीस के मतलब काफ़ी ऐसे पीस के बनाया जाता है, तो टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है, और ये है कि वो हो जाता है, दाल का भी वो हो जाता है। तो जी मैं जहाँ पे मैंने रोटी बनाई थी वहाँ पे आटा वगैरह गिर गया था, तो मैंने वो साफ़ कर दिया, क्योंकि अगर आटा गिरा रहेगा तो वो इधर-उधर लगता रहता है ना, तो उसे मैंने ठीक से साफ़ कर लिया, और उसके बाद काट लूँगी थोड़ा-सा सैलेड। तो सैलेड में मैंने एक मूली ली है, खीरा लिया है, और गाजर। तो सर्दियों में जब गाजर आते हैं तो ज़रूर अपने सैलेड में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये जो गाजर है सर्दियों में ही आती हैं, और इतनी मीठी होती हैं आजकल गाजर कि बच्चे बड़े चाव से खा लेते हैं। तो मैंने पहले ही छील दिया था इसको, सैलेड को, खीरे को, मूली को, गाजर को। उसके बाद मैंने इनको धो लिया है पहले, और धोने के बाद तब काटा मैंने इनको, और उसमें हल्का-सा मैंने काला नमक डाल के और इसको मिक्स कर दिया है। और सैलेड भी हो गया और खाना भी पूरा बन गया है। तो मैं केटल में रख दूँगी पानी पीने के लिए, गर्म करने के लिए, क्योंकि आजकल सर्दियों में गर्म पानी ही पिया जाता है। और सैलेड भी कट गया था, तो लगा लेते हैं थाली। तो ये देखिए दाल भी गाढ़ी हो गई थी, और जो मैंने इसमें धनिया डाला था ना, गरम करने के लिए मैंने मिक्स करा जो, तो वो सारा धनिया पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मिक्स हो गया सारा। तो ये लगा लूँगी थाली, ये है दाल, और थोड़े से चावल, और ये चपातियाँ, और ये आपके लिए है थाली, और ये इसमें रख लूँगी मैं, थोड़ा सा लगा लूँगी सैलेड। तो आइए आप भी डिनर कर लीजिए, ये सिंपल मिडिल क्लास की डिनर थाली है। तो जी ये जो दाल है, अगर जो उत्तराखंड के होंगे उनको तो पता होगा कि कैसी होती है, क्या होती है। अगर आप उत्तराखंड के नहीं होंगे तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैं क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद बर्तन तो मैंने पहले ही धो दिए थे। तो जी यहीं पे करूँगी अपने ब्लॉग का एंड। अगर ब्लॉग में कुछ भी ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।